ओम साईराम में साई सेवक। स्वामी समर्थ महाराज और सदगुरु साईनाथ महाराज के साम्यता का और एक उल्लेख हमें साई सच्चरित्र इस दिव्य महाग्रंथ में अध्याय नंबर 26 में मिलते हैं। 1910 की यह घटना है। मुंबई के रहने वाले हरिश्चंद्र पितड़े, उन्हीं का लड़का द्वारकानाथ पितड़े, जिसको मिर्गी के झटके आया करते थे। बाबा की कृति सुनकर वो उसे लेके शिरडिया पहुंच जाते। द्वारका माई में पहुंचते साथ ही बाबा से नजरानजर होते ही द्वारकानाथ बेहोश हो जाते। उनके मुंह से फेस निकलना चालू हो जाता है और उनको इतना जोर से झटका आता है। इसके पहले भी उनको कई मिर्गी के झटके आए थे, लेकिन ये तो ना भूतो ना भविष्यति ऐसा झटका था। मेरा बच्चा बचेगा या नहीं, ये सवाल खड़ा हो गया। उनके दिल में नाना प्रकार के ख्याल आने लग गए। अभी किस काम के लिए आ गए और क्या हो गया? अरे बाबा का आशीर्वाद जानलेवा कैसे हो सकता है? ऐसे कई ख्याल उनके दिल में आने लग गए। बाबा उनके माता पिता को आश्वासन देते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, सब्र रखो, बराबर 24 मिनट बाद इसके शरीर में प्राण आ जाएंगे, आप उसको अपने निवास स्थान लेके जाओ। वैसे सुनते साथ वो अपने निवास स्थान अपने बेटे को लेके आते, बराबर 24 मिनट बाद उसमें प्राण आ जाते हैं। सारे पितड़े परिवार में खुशी का माहौल बनता है और बाबा के बोल सत्य हो जाते हैं। फिर वो दोबारा अपने पत्नी के साथ शिरडी यहाँ आ जाते हैं। बाबा को साष्टांग नमस्कार करते हैं। बाबा उन्हें कहते हैं कि जो श्रद्धा और सब्र रखेगा उनका रक्षण खुद श्री हरि करेंगे। फिर शिरडी से निकलते वक्त बाबा उन्हें अपने नजदीक बुलाते, उदी प्रसाद देते और उनके हाथ में 3 रुपए रखते और उन्हें कहते, बापू इसके पहले मैंने तुझे 2 रुपए दिए हैं, उसमें 3 रुपए रख और इसकी पूजा किया कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि इसके पहले वो बाबा को कभी मिले नहीं होते, ना बाबा को कभी देखा होता है। ये बाबा क्या बोल रहे हैं? खैर वहां से वो मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। घर आने के बाद वो सारा वृत्तांत अपने बूढ़ी माँ को बताते हैं। वो सुनकर बूढ़ी माँ कहती है, अरे बाबा ने तो बिल्कुल सच कहा, क्योंकि जैसे तू अपने बेटे को लेकर शिरडी यहाँ गया है ना, वैसे ही जब तू छोटा था तब मैं और तेरे पिताजी तुझे लेके अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज के पास गए थे और उन्होंने ही तेरे हाथ में 2 रुपए रखे थे। वो 2 रुपए पूजा घर में रखकर तेरे पिताजी नित्य उसकी पूजा किया करते थे, पर तुम बड़े हो गए और तुम्हारे किसी की भी श्रद्धा भक्ति ना होने के कारण वो 2 रुपए कहाँ चले गए इसका पता ही नहीं चला। ये सुनकर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति दृढ़ हो जाती है और अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज ही बाबा के स्वरूप में अब आए हैं, ये दृढ़ विश्वास उन्हें हो जाता है। इस लीला से ये स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी समर्थ महाराज और बाबा अलग थे ही नहीं, वो दोनों भी एक ही गुरु तत्व थे। यही थी आज की लीला। सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।